वेनेजुएला के घने जंगलों और वीरान मैदानों में एक भयानक किंवदंती हवा के साथ फुसफुसाती है। एक अभिशप्त आत्मा जो अनंत काल तक भटकने के लिए शापित है, रात के समय अकेले घूमने वालों का शिकार करती है। उसे कहते हैं एल सिल्बोन, सीटी बजाने वाला राक्षस। कहते हैं कि अगर आप उसकी सीटी सुनते हैं, एक अजीब धीमा राग जो ऊंचाई और गहराई में बदलता रहता है, तो समझ लीजिए मौत पास है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, अगर उसकी सीटी दूर से आती लगे तो वो पास होता है। अगर सीटी पास सुनाई दे तो आप अब भी सुरक्षित हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिगुएल, एक युवा किसान, रात के समय शराब पीकर अपने घोड़े पर घर लौट रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी मैदानों पर गिर रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक वो आवाज आई, एक सुनसान भयानक सीटी जो हवा के साथ बह रही थी। मिगुएल के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने बचपन से एल सिल्बोन की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें कभी सच नहीं माना। पर अब जब उसने अपने कानों से वो डरावनी सीटी सुनी तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई कहानी नहीं थी। फिर कुछ अजीब हुआ। सीटी की आवाज धीमी होने लगी, जैसे वो दूर जा रही हो। पर मिगुएल जानता था कि इसका क्या मतलब है। अगर एल सिल्बोन की सीटी दूर सुनाई दे तो समझो वो बहुत पास है। अचानक उसका घोड़ा भय से बेकाबू हो गया। उसकी आंखें डर से चमक उठीं और उसने जोर से हिनहिनाकर मिगुएल को नीचे गिरा दिया। मिगुएल जमीन पर गिरा और जब उसने ऊपर देखा, वो खड़ा था। एक लंबी कंकाल जैसी परछाई मिगुएल के सामने खड़ी थी। उसका शरीर फटे पुराने कपड़ों में लिपटा था और उसकी गहरी खोखली आंखों से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसके कंधे पर एक बड़ा सा सड़ा गला बोरा था, जिसमें से हड्डियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। फिर एक भयानक फटी हुई आवाज आई, क्या तुम जानते हो ये हड्डियां किसकी हैं? मिगुएल की सांसें अटक गई। उसे याद आया, एल सिल्बोन हर रात एक नई आत्मा को अपने झोले में भरता है। सीटी की आवाज फिर गूंज उठी, अब और तेज, अब और डरावनी। वो चारों ओर गूंजने लगी, जैसे अंधेरा खुद मिगुएल को दबोचने आ रहा हो। मिगुएल ने आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। बस यही उम्मीद थी कि वो राक्षस गायब हो जाए। फिर अचानक सीटी रुक गई। चारों ओर मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे मिगुएल ने अपनी आंखें खोली। वो गायब हो चुका था। उसका घोड़ा भी कहीं नहीं था। चारों ओर वही सुनसान मैदान पसरा था, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा था, हड्डियों का एक पुराना ढेर। और फिर हवा में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, तुम भी जल्द ही मेरे साथ आओगे। उस रात के बाद मिगुएल कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन हर आधी रात जब सारा गांव सो रहा होता, वो एक भयानक सीटी सुनता था और हर बार वो आवाज थोड़ी और करीब होती थी।